मीडिया का और सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। ज़की इजाज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से इन्होंने फेडरेशन का ये साल गुजारा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा वक्त नहीं गुजरा। और फेडरेशन का नाम जितना स्पेशली पंजाब में इन्होंने ऊपर किया, एक एक मेंबर के साथ मुलाकातें, एक एक मेंबर के लिए जंग लड़ना, एसोसिएशन के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़की इजाज़ को, जिस तरह से इन्होंने इस तरह लेके चले। हमारा फेडरेशन में एक सिस्टम है कि क्योंकि 2 साल थे तो हमने डे 1 में ही फैसला कर लिया था कि पहला एक एसोसिएशन की सीट देंगे और दूसरी चैम्बर की सीट देंगे। तो साल पूरा हो गया था, तो अब हमने ज़की साहब हटे नहीं है, ज़की साहब अपग्रेड हो गए हैं। ज़की साहब अब यूबीजी के कोर कमेटी के मेंबर बन गए हैं, जो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे ज़की साहब को। और अब ज़की साहब ने कंट्रोल करना है पूरे पाकिस्तान को। अब ये क्योंकि इनका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आगे जाना है। और मैं ज़ैन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ज़ैन ने अपना चार्ज संभाला है। अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाब करे और ऐसे ही मेहनत करें जिस तरह से ज़की साहब ने मेहनत की। ज़की साहब और मेरी गाइडेंस, हम सब की गाइडेंस हर वक्त आपके साथ अवेलेबल है। वक्तन फ़वक्तन हम आपको गाइड करते रहेंगे। कुछ बातें क्योंकि मीडिया के सामने बैठे हैं तो मैं बताना चाहूँगा। अभी कराची में हमने 2 दिन बलूचिस्तान समिट ऑर्गेनाइज़ की, स्ट्रैटेजी समिट। बलूचिस्तान की जितनी बिज़नेस कम्युनिटी थी जो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी, वो भी मौजूद थी। सारे बिजनेसमैन आए, कोई 60-70 लोग थे। पहले दिन हमने स्ट्रैटेजी के इश्यूज़ के हैं बलूचिस्तान के, उसको डिटेल डिस्कस किया गया। और अनवारुल हक काकड़ साहब ने हमारे को जूम पे ज्वाइन किया बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर फर्स्ट डे। सेकेंड डे फिर हमारी स्ट्रैटेजी समिट में था कि अब उसके सोल्यूशंस क्या हैं। पहले दिन इशू था, सेकेंड दिन सॉल्यूशंस था। तो एक जॉइंट एक पेपर तैयार हुआ कि ये मसले हैं और ये सॉल्यूशन है जो हमें चाहिए। उस पर हमारे नासिर खान साहब जो बलूचिस्तान के हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है, स्पोक्समैन ऑन बलूचिस्तान इश्यूज़ हैं, उन्होंने अपना सारा केस सबमिट किया। 2 बजे गवर्नर बलूचिस्तान फेडरेशन आ गए, हमारे साथ आके बैठे। और आधे घंटे के बाद चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने हमें जूम पे ज्वाइन कर लिया। और फिर जो हमारे गौर इजाज़ साहब, हमारे लीडर ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी हैं, उन्होंने भी हमें जूम पे ज्वाइन कर लिया। जो हमारे इश्यूज़ थे, जो बताए गए, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने, सरफराज बुख्ती साहब ने मोर देन 70% वहीं अप्रूव कर दिया। कहने का मकसद है कि इतना सक्सेसफुल इवेंट आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। दूसरा, आपकी पता है कि हम आईपीपी की एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही है आपकी फेडरेशन। तो मैं चाहूँगा कि ज़ैन, इफ्तिखार, ज़की साहब तो गाइड करते रहेंगे, ज़ैन भी इसमें इन्वॉल्व हों, इसमें समझें कि इशू क्या है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी फेडरेशन ने अभी SIFC को प्रेजेंटेशन दी है और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को 5 मिलियन बेलें आई हैं। जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो 10 मिलियन हो गई थी। पहले 5 थी, केयर टेकर गवर्नमेंट आई 10 हो गई, फिर 5 हो गई हैं। 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन, तो 5 मिलियन बेल का मतलब है $5 बिलियन। हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि जी पाकिस्तान UAE से रिक्वेस्ट कर रहा है कि $2 बिलियन को रोल ओवर कर दो। मुझे शर्म आती है ये बातें सुन के, अल्लाह की कसम रोना आता है। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग सीरियस क्यों नहीं है? ऐसा आगे आ जाए। 3 मिलियन एकड़ अर्ली लगाना है, क्योंकि कॉटन जब लेट लगती है तो उस पर एक वाइट फ्लाई का अटैक आता है बारिशों के महीने में। तो 15 फरवरी से अगर एंड मार्च में कॉटन लगा दें तो उस वाइट फ्लाई से बच सकती है। तो उस पर आपको मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि इस वक्त तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, SIFC ने फुली इस पर इन्वॉल्व हो गई और काम कर रही है। और आपकी FPCCI, हम उनसे हर हफ्ते हम मीटिंग करते हैं और अपडेट लेते हैं। अगर कहीं मसला मसाइल है तो हम अवेलेबल हैं। बैंक इंटरेस्ट CPI इंडेक्स 2.4 हो गया, तो बैंक इंटरेस्ट 6% होना चाहिए।
तो इस पे भी FPCCI बहुत स्ट्रांगली एडवोकेसी कर रही है। मेरी कराची में गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात हुई है। ज़ाहिर बात है गवर्नर स्टेट बैंक तो नहीं बोलेंगे कि मैं कितना कम कर रहा हूँ, बट हम पूरी उम्मीद है कि इसको 9% पे तो अगले 6 महीने में आना चाहिए बैंक इंटरेस्ट को। FPCCI ने एक और अभी टास्क लिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर ऐसे ऐसे टैक्स लगे हुए हैं जो कि लग्जीरियस आइटम के ऊपर लगाए जाते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इस तरह के टैक्सेस, रॉन्ग पॉलिसी, जिसकी वजह से 72 इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो बंद हो गई है। तो उसको चलाना, देखिए जब तक हमारा इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो उस पर भी टास्क फोर्स बन गई और FPCCI ने ही आपकी टास्क फोर्स बनवाई, वो भी दिन रात काम कर रही है। इंशाल्लाह उस पर भी आपको रिजल्ट, मैं समझता हूँ उसकी र्यूमर पे ही प्रॉपर्टी में तेज़ी आनी शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह जिस दिन वो फैसले हो जाएंगे तो तेज़ी भी आएगी और मुल्क की इकॉनमी जो 72 से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो चल पड़ेगी। तो हमारा टारगेट यही है कि हमने हर तरह से अपनी मुल्क की इंडस्ट्री को चलाना है, अपनी इकॉनमी को चलाना है। अभी हमारी इकॉनमी कोई 2.5% GDP के ऊपर चल रही है, जिसको 4.5 और 5 तक चली गई तो फिर सब हालात ठीक हो जाएंगे। तो एडिबल ऑयल पे हम नई रिसर्च कर रहे हैं। अभी एडिबल ऑयल $4.5 बिलियन का मुल्क में इंपोर्ट हो रहा है। 1-1.25 बिलियन की दालें आ रही हैं, चाय आ रही है मुल्क में। तो जब हम एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? हमारी R&D ने काम शुरू कर दिया। जैन साहब से अब हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी पंजाब के सेक्टर्स हैं, क्योंकि हम सेक्टोरल एंड डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे दोनों पे काम कर रहे हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अपने इश्यूज़ हैं और हर सेक्टर के अपने इश्यूज़ हैं। जब जैन साहब इसको लेके बैठेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ज़की साहब, मैं, बाजवा, हम पूरी टीम, हम सारे इनके साथ इन्वॉल्व होंगे, तो इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि जैन से कि जैन बेटा आपने बेंचमार्क जो है ना ज़की का ब्रेक करना है। ये टफ टारगेट है, आपने आगे जाके मुझे दिखाना है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा। वंस अगेन ज़की इजाज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने लेके चला, और जैन आपको बहुत बहुत मुबारक। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।